अभी तुम लेके आ रही है। मैं वो शाम को याद दिलाना, वाला तो घर पे रहेगी ना? नहीं। शाम कहाँ जाएगी? ट्यूशन कोई काम नहीं था। नहीं मैं जाऊँगा लेकिन निकालना है पूरा। हाँ वो निकाल लेंगे उसको पहले। पूरा पैंडल दिया मैंने कमी पूरा झाड़ू लगाना है शाम को। ऐसा वहाँ तो पूरा झाड़ू लगाना है। जाने की तैयारी करना होगा तो मनी में तैयारी करो और फटाफट काम करो तो होगा, नहीं तो आके कोई काम नहीं होने वाला। क्या हुआ था डैडी को? डैडी को कुछ बोली क्या जाने की? कुछ बोली? काफ़ी दिन हो गया था घर का कोई भी माहौल चेंज नहीं हुआ था। मतलब कि घर तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर ऐसा लगता है कि कभी सोफे को इधर कर दे, कभी कुर्सी को उधर कर दे, घर को ही थोड़ा इधर उधर कर दे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वही हो रहा था, थोड़ा सा रूम चेंज बोल सकते हैं, या हॉल का थोड़ा डेकोरेट चेंज हो रहा था, कभी कुछ यहाँ कभी कुछ वहाँ। तो मानसी भी मेरी मदद कर रही थी। देख लीजिए कुछ ऐसा है। अभी पहले जो बेड है वो ऐसे लंबाई में था, तो उधर से उठाकर सोफ़े को इधर रख दिया है और बैठने के लिए उधर कॉर्नर में नीचे एक बैठने के लिए एक जगह बना दी गई है। तो देखिए पता नहीं कैसा क्या होगा। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे पानी डालने के लिए पेड़ों पे। तो पानी तो मैं डाल रही हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मैं पूरा छत को धो डालूँ, ताकि छत धो लेने से दो काम हो जाएंगे कि मुझे पापड़ डालना है। जब मैं पापड़ डालूँगी तो या कभी कभार ना मंगू ऊपर आ जाता था तो उसके बाल वगैरह हो गए, चिड़िया वगैरह हो गई, तो गलती से ना पापड़ डालने के लिए ना पूरा नीचे का एरिया हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, तो सफाई भी हो जाएगी। तो मन नहीं माना तो मैंने कहा कर ही लेते हैं। तो मानसी को भी लगा दिया है सफाई करने के लिए। पहले तो बहुत साफ़ कर लिया था, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो शूट किया है। काफ़ी टाइम लग गया साफ़ करने में, तो कमर टूट गई थी वैसे बोलना चाहिए एक तरीके से तो। क्योंकि जो हमारे गमले हैं ना, गमले की कई मट्टियाँ भी थोड़ी गिर जाती है। चींटियाँ लोग हैं ना, बहुत मट्टियाँ कर लेती है, सूखी सूखी पत्तियाँ गिर जाती है। साफ़ करते करते अभी हम इस तरफ आ रहे हैं। अभी चिड़िया को दाना डाला नहीं है, मालूम है धुल के गिर जाएगा, तो धो लूँगी पूरे छत को, उसके बाद ही पानी ये करेंगे। नल जो हमारा है सुबह 9 बजे का टाइम है। ये धूप इतनी कड़क है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो दोपहर का टाइम हो, पर धूप इतनी तेज तो है, लेकिन सुबह का टाइम है ये। इस तरफ का एरिया भी साफ़ नहीं किया। उधर से जो गमले थे बड़े बड़े उठा के इस तरफ रख दिए हैं, और 2-4 टमाटर मिल गए तो तोड़ के वो कुर्सी में पड़ा हुआ है। तो ये देखिए धोते धोते पूरा यहाँ पे लग रहा है तालाब बन गया है। और ये हमारे छत जो है ना वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं है, बीच में ऐसा गड्ढा बना पड़ा है कि जिसकी वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है। पानी भी अच्छे से जाता नहीं है, और मानसी वहाँ से सारा सामान हटा रही है, थोड़ा दूर दूर कर दे रही है। छड़ बहुत आगे तक था और उसकी वजह से भी दिक्कत जा रही थी। नीचे के देखिए कितने बड़े बड़े, ये हमारी जो खेत था उसमें बोर थी। बोर के अंदर ये जो मशीन मोटर लगे हुए थे ये थे। तो ये मेरे जेठ के तरफ के हैं, क्योंकि हमने हमारे हिस्से की जो ज़मीन थी उसको तो बेच दिया है। खाने को तो इंसान बोलता ना क्या करता है किसान, कुछ ना हो तो फसल नहीं आ रही तो क्या करें। हमने तो हमारे पास जो ज़मीन थी वो हमने बेच दी, पर हमारे जेठ जी ने नहीं बेची है। तो उन्होंने ये निकाल के लेकर आए, ये सारे सामान उनके पड़े हुए छत में। और ये मेरे खेत तो अब मैंने अपने छत पे बना लिया है, बस उसी में मेरा काम चलता है, मन लगा रहता है। खेत में वाकई में हम लोग बहुत मेहनत की, लेकिन हमने कभी फसल नहीं निकाल पाए। खेत में मेहनत करना एकदम हर किसी की बस की बात नहीं है। और देखिए हमने वहाँ से साफ़ करते करते यहाँ तक बहुत टाइम लग गया हमको आने में, और बहुत सारी मिट्टी यहाँ जमी है और मैं पूरी गीली भी हो चुकी हूँ, और हाथ इतना दुख रहा है, एनर्जी एकदम जीरो है। लेकिन इसको करना ही पड़ेगा। अगर हम पानी हटा के पूरा पानी नहीं गिराएंगे मट्टी के साथ तो हमारे छत का मेहनत बेकार हो जाएगा, तो ये पानी पूरा हटाना ही पड़ेगा। तो मानसी बैठी हुई थी, उसको भी बोल रही थी, बात भी कर रही थी कि बारिश हो जाती है और बारिश बंद हो जाती है ना, तो आके ऐसे झाड़ू लगाते रहती ताकि पानी ना जमा हो। कई बार आप मेरे छत का आपको दिखाऊंगी, वो जो छत में हम लोगों ने जब पीयूपी करवाए थे ना, पुटिंग करवाए थे, तो पूरा गंदा सा हो गया था पानी थमने की वजह से। तो हमने तब से सोचा कि झाड़ू लगा दिया जाए और फिर से पानी को भगा दिया जाए। तुम भगा रहे हैं, एक बार और दिखा दो हमारे व्यूअर्स को, दोस्तों को, छत कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अब कैसा लग रहा है। मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, पूरा पानी निकाल दिया है। अब मट्टियाँ जो चींटियों के द्वारा कुछ प्लांटों के नीचे जो आ गई थी, तो आपने देखा कि कॉर्नर में आके ना पूरी मट्टी जम गई थी। तो मैंने सारी मट्टी इस तरह से ले रही हूँ और प्लांटों में डाल देती हूँ। वैसे मैं ये हमेशा ही करती हूँ, जब भी पानी डाल रहे हो और किनारे में जैसे पाइपलाइन के पास से जब जाता है ना पानी, तो वहाँ पर आकर ये पानी मट्टियाँ थम जाती है। तो हमेशा इन मट्टियों को मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, सारे मट्टियों को ऐसे उठा लेती हूँ और प्लांटों में डाल देती हूँ। मेरी मट्टी जहाँ की तहाँ रहती है, छत पे वो मट्टियाँ कभी नहीं जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए अपना, मेरी मेहनत को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने बनाए थे आलू मटर और चावल। तो ये आ गए हैं थके थकाए, अब क्या करें, बिल्कुल भूख लगी थी जम से। तो ये हमने निकाल लिया है चावल और सब्जी, और रोटी भी बनी है तो वो भी खाएंगे हम। तो ये ले लिया है और खाने के लिए बैठ गए हैं। और आपको बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल सुबह फिर मिलेंगे।
जय भोलेनाथ। ये देखिए ये आज है शिवरात्रि। 2-3 दिन की वीडियो एक साथ में मिलके बना रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मानसी कर रही है पूजा। हमारे घर में भक्ति का सिर्फ 2 ही भाग है, एक है इसके डैडी और एक है मानसी। ये दोनों ही बहुत पूजा पाठ करते हैं। और मानसी यहाँ पे पूजा कर रही है, उनके डैडी का उपास है, शायद वो मंदिर गए हैं कि वहाँ से सीधा दुकान निकल जाएंगे। मानसी ने नहा धो लिया है, वो पूजा कर रही है। और मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं रह सकती हूँ। आप जैसे जानते ही हो या नहीं जानते हो तो आपको बता दूं कि मैं भूखी नहीं रह सकती। जैसे ही मुझे भूख लगती है तो मेरा बीपी इतना बढ़ जाता है, मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आने लग जाता है। ऐसा लगता है मानो दुनिया का सबसे बड़ा काम मैं ही कर रही हूँ उपास रह के, या मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाने को नहीं दे रहा है, या मेरे सामने खाना है और मुझे खाना खाने को नहीं मिल रहा है, या मैं नहीं रह सकती, या मुझे भूख पे कंट्रोल नहीं है, आप जो भी बोल सकते हो। तो मैं नहीं रह पाती हूँ। अब इसके पीछे कोई भी रीज़न हो, मुझे उसका ये नहीं करना है। तो मानसी अपने हिसाब से जैसा बन पड़ा वैसा पूजा कर रही है और उसकी मर्ज़ी से कर रही है। इसको कोई पाठ और हमने कोई ये मंत्र नहीं दिए कि ये मंत्र पढ़ो और फिर आप ऐसा करो। उसका मन जैसा लग रहा वैसे उसने नहाया, उसकी मर्ज़ी से वो उपास रही। उसको बोला भी नहीं गया कि उपास रहना है बेटा आपको। उसका मन किया तो उपास भी रही और भगवान को नहलाकर अच्छे से पूजा पाठ कर दिया है उसने। और यहीं पर देख लीजिए यश आया हुआ है और यश ने अपने घर से चावल ला लिया था, दाल ला लिया था, क्योंकि यश के घर में भी कोई उपास, सभी कोई उपास है और मेरे घर में मैं उपास हूँ। तो सॉरी, यश के घर में सभी कोई उपवास है और यश नहीं है। यश मंदिर जाकर आ चुका है लेकिन जल चढ़ाकर। और उसके घर में दाल और चावल थी तो उसने कहा, उसकी मम्मी ने बनाया था तो मम्मी ने बोला तुम यही लेके आओ, हम साथ में खा लेंगे, क्योंकि मेरा भी उपवास है। मेरा उपवास नहीं है और सभी का उपवास है। यहाँ पर भी ससुर जी ने सुबह खाना खा के जा चुके हैं तो मैंने चल दोनों अपन साथ में खाना खा लेंगे। तो यश ने घर से अपने दाल चावल लेके आया हुआ है और मैंने भी घर में दाल चावल ही बनाए हैं और मैंने एक सब्जी भी बनाई थी। तो मैंने चल यश यहीं पे आजा, सब्जी रोटी साथ में खाएंगे। तो यश आ गया है और यश बोल रहा चाची ये भी क्या बताने की बात थी। मैंने बेटा हर एक बात बतानी है, हम जो सब साथ में खाना खा रहे हैं तो वो भी बताएंगे, तुमने खाना लेकर आए हैं वो भी हम बताएंगे। मानसी की यहाँ पूजा चालू है, उसने फूल वगैरह सब तोड़ कर ले आई है। ये सारे फूल मेरे आंगन में ही लगे हुए हैं और कुछ टेरेस गार्डन से जो लेकर आई है। तो एक बहुत अच्छा काला धतूरा भी लगा हुआ था मेरे छत पे आज इत्तेफाक से। मतलब एक ही पेड़ है और उसमें उगा हुआ था तो मानसी ने ले गई। मैं मानसी को दिखा रही है बेटा दिखा दो धतूरा, बताओ धतूरा ढूंढ रही थी कहाँ है धतूरा। तो ये माँ को भोलेनाथ को चढ़ाया जाएगा धतूरा का। पान भी मेरे यहाँ छत पर ही लगा हुआ है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मेरे प्लांट जो बहुत शुभ होते हैं सारे प्लांट मैंने अपने छत पर लगा रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैं यश के लिए खाना निकाल रही हूँ। जैसे मैंने बताया था यश ने अपने लिए चावल और दाल ले आया था, लेकिन मैंने सब्जी बनाई थी और रोटी, तो वो मैं यश को यहाँ परोस रही हूँ। तो यश ने मेरे लिए भी लेकर आया हुआ है दाल और चावल, तो हम लोगों ने साथ में खाएंगे। मैंने बोला साथ में मिस एक साथ में नहीं खाएंगे, पर उसने ले आया है वो पहले खा लेगा, मैं अभी भी नहाऊंगी धोऊंगी बाद में खाऊंगी। तो ये यश पूजा पाठ करके आ गया है, मंदिर जाके आ चुका है, गुड बॉय है बहुत अच्छा। वो खा अच्छा इसलिए है कि वो मंदिर कम से कम उपास नहीं है, लेकिन जब तब तक उसने खाना नहीं खाया था जब तक उसको मंदिर से दर्शन करके नहीं आया। हमारे एक मंदिर है जूना पांडुना करके, वहाँ से दर्शन कर आया हुआ है। और सभी कोई बहुत ही इससे मतलब वहाँ जाते हैं और श्रद्धा से, और वहाँ जाकर पूजा ही मत कर आते हैं, तभी जाके मतलब घर में खाना खाएंगे या रास्ते जाकर मतलब वहाँ पर जो लोग उपास उनके लिए पानी बढ़ता है, चाय मिलता है, फ्री सेवा दी जाती है और साबूदाने की खिचड़ी बनती है वो भी दी जाती है। मानसी यहाँ पूजा कर रही है, संग वादन हो रहा है। मुझे तो काम ही करना है। यहाँ बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धोऊंगी और सारे काम पड़े हुए। आपको टाइम दिखा देती हूँ कितना बज रहा है। लाइन जा चुकी है और ये होना ही था, क्योंकि मैंने जैसे कैमरा हाथ में लिया और लाइन भी चली गई और मुझे टाइम भी ढंग से समझ में नहीं आ रहा कितना बज रहा है। तो जो भी बज रहा हो तो आप अगर देख पाए हो तो ठीक है यहाँ पर, नहीं तो मैं यहाँ पर दाल भी गर्म कर रही हूँ। थोड़ा सा दाल गर्म करके रख देती हूँ, गर्मी का दिन आ गया है, अगर गर्म नहीं करूँगी तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन इंडक्शन पे रखा हुआ था, लाइन चली गई थी तो वो बंद होके पड़ा है। यहाँ पे देखिए पूरा ही सामान ऐसे ही रखा हुआ है। मंदिर को दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे मंदिर और यहाँ पर हमारे किचन। और जैसे कि नया चीज़ बता रही हूँ, आप लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि हर दिन मैं अपने किचन में ही घूमती हूँ, मेरी ज़िंदगी किचन है। और जो लोग सिर्फ किचन में ही रहते हैं उनको पता है कि किचन उनके लिए क्या मायने रखता है। और बस मैं बर्तन धोने वाली हूँ और उसके बाद आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि बाहर इतनी भयानक धूप है जिसकी रोशनी में जाना बाहर मतलब भयानक है। मेरा दरवाज़ा हमेशा ही बंद रहता है क्योंकि अंदर रोशनी धूप की मैं आने ही नहीं देती हूँ। खोआ वाले काका जी खोआ देकर चले गए हैं, लेकिन मैंने तब भी वीडियो नहीं बनाई थी। जब इसका गुलाब जामुन बनाऊँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अपना साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।